कि आज हमारे पास कोई मुसीबत ज़दा आता है कि हज़रत ये तकलीफ़ है, या आपके पास भी आता होगा, हम सब एक ही काम करते हैं, अल्लाह तुम्हारी तकलीफ दूर कर, अल्लाह आपकी मुसीबत दूर कर दे, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान कर। यानी हमें अपनी दुआ पर इतना भरोसा है कि हमारी दुआएं बेचारे की सारी मुश्किलें दूर कर देगी। और कोई बंदा और ऊंचे दर्जे पर है तो वो तावीज़ दे देता है कि भाई तावीज़ ले जा, तेरी मुश्किल दूर हो जाएगी। और उससे ऊंचे दर्जे पे तो ले जा, मेरी नज़र से तेरा काम बन जाएगा। इस तरह की बातें होती है। आप में के भी बहुत सारे, कोई आता है भाईजान बहुत मुश्किल में, हाँ भाई बहुत तकलीफ है, बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर कि आप मुश्किल में हैं, अल्लाह आपकी सारी मुश्किलें दूर करे, अल्लाह आसान करे, परेशानियां दूर करे। ये कह के चाय पिला के शरबत पिला के रुखसत करते। यकीन जाने मुसीबत ज़दा का ये हक नहीं कि सिर्फ दुआ दे के रुखसत करें। अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो उसकी मुश्किल को दूर करने के लिए दुआ के साथ कोशिश करना ये सुन्नत है। आइए उसको सीरत में देखें, फिर उसके बाद गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देंगे। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रदी अल्लाह ताला, ये सहाबे किराम में गरीब सहाबी हैं, सहाबा में ये गरीब सहाबी हैं। और इनका एक बाग था, खजूरों का बाग था। हालांकि जिनके बाग वो मालदार होते हैं, लेकिन हजरत जाबिर का बाग होने के बावजूद हालात ऐसे थे कि आप थोड़े से परेशान हो गए थे। परेशानी की वजह कर्जा थी, कर्ज की वजह से आप परेशान हो गए थे। बारगाह रिसालत में आए और आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने एक यहूदी से खजूर कटने के वक्त तक कर्जा लिया था, लेकिन मेरे बाग की खजूरें ज़ाय हो गई। भाई हवाएं चलती है तो किसान लोग समझते हैं अच्छी तरह से, बारिश हो जाती है तो मसाइल होते हैं, तो अलग अलग मसाइल किसानों के साथ रहते हैं। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रदी अल्लाह तआला कहते हैं, आका मैंने कर्जा लिया था, अब वो मुझे इतना तंग करता है कि मैं परेशान हो गया हूँ, हुजूर क्या करूं? आपसे पूछना चाहता हूं, रसूल पाक की दुआ से बढ़कर किसकी दुआ में तासीर है? बल्कि मेरा ईमान है हुजूर जाने दुआ है। बेशक इमाम ने तो हुजूर की दुआ को यूं बयान किया है, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। दुआ क्या है? नाम मोहम्मद दुआ में आ जाए तो दुआएं कबूल हो जाती है। जब नाम मोहम्मद दुआ में आने से दुआएं कबूल होती है, तो जब जाने दुआ खुद किसी के लिए दुआ कर दे तो फिर उस बंदे की शान क्या होगी। और ऐसा हुआ भी है कि हुजूर ने जिसके लिए जो दुआ की है, हमेशा उस दुआ की बरकतें उसको मिलती रही है। खुद आप देखें, हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर, ये अबू बकर सिद्दीक की बेटी हैं, इनकी उम्र 80 साल से ऊपर हो गई थी, फिर भी इनका चेहरा 16 साल की जवान लड़कियों की तरह दिखता था। किसी ने उनसे पूछा कि तेरे हाथों पे झुर्रियां हैं और इतनी तेरी उम्र हो गई अस्मा, फिर क्या बात है कि तेरे चेहरे पर 16 साल जवानी का जो है वो शबाब नजर आता है? तो कहने लगी, हुजूर एक दिन वुजू कर रहे थे, वुजू करते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम ने नाखूनों का पानी मेरे चेहरे पे छिड़क दिया और कहा, अल्लाह तेरा शबाब हमेशा कायम रखे। हजरत हसन इब्ने साबित की उम्र 120 साल की हो गई थी, लेकिन आपके दांत नहीं टूटे थे, आपके दांतों पर कोई असर नहीं हुआ था। कहते हैं कि हुजूर ने दुआ दी, जब तक हसन नात पढ़ता रहे उसका मुंह सलामत। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जिसको जो दुआ दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब की दुआ कभी रद्द नहीं की है। हुजूर की दुआ की देखते चले जाए आप, हुजूर की दुआ की बरकतें, तारीख में एक तवील सिलसिला मिलता है हुजूर की दुआओं की बरकतों का। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, हुजूर से बढ़कर दुआ करने वाला कौन था? हुजूर जानते थे मेरी दुआ की तरह हर एक की दुआ नहीं होगी, इसलिए हुजूर ने दुआ के साथ कोशिश करने को अपनी सुन्नत करार दिया, ताकि मुसीबत ज़दों के लिए कोशिश भी किया करो। हम कभी कोशिश नहीं करते। हालांकि मेरे आका फरमाते हैं, जो मेरे किसी गरीब उम्मती की मुसीबत दूर करने के लिए चला,
ہر قدم پر اللہ اسے مسجد نبوی شریف میں اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ ہم تو مصیبتوں میں پھنسانے والے لوگ ہیں، ہم نے مصیبت سے لوگوں کو نکالنا کب ہے؟ یا نہیں بھی پھنسانے والے ہیں، اگر ہم نیک ہیں تو کم سے کم کسی کی مصیبت کو دیکھ کر ہم تو خوش ہوتے ہی ہیں کہ چلو اچھا ہوا، بہت اڑ رہا تھا، آج مصیبت میں پھنسا ہے، آج اس کو پتہ چلے گا۔ مگر سن لو، کسی کی مصیبت میں کسی کو دیکھ کر خوش ہونے والوں، میرے آقا فرماتے جو کسی مومن کی مصیبت کو دیکھ کے خوش ہوگا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اس مصیبت میں وہ خود بھی گرفتار نہ ہو جائے۔ اس لیے کسی کی مصیبت کو دیکھ کر کے خوش مت ہوا کرو۔ کسی کی مصیبت کو دیکھ کر خوش ہونے والا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس مصیبت میں گرفتار نہ ہو۔ اس لیے مصیبت دیکھ کر کے دعا کر دو اللہ اس کی مصیبت دور کر۔ کیا جاتا ہے، کم سے کم اتنا تو کریں، اور اگر کوشش کر دی مصیبت دور کرنے کی تو پھر کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آقا فرماتے جو میرے کسی مومن امتی کی مصیبت دور کرتا ہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ اس کو بے حساب جنت عطا فرمائے۔ بلکہ آقا نے یہاں تک فرمایا اگر رب زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھا کرو مصیبت میں لوگ جس کے دروازے پہ جاتے اور وہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کر دیا۔ حضور نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے جس کے دروازے پہ لوگ مصیبت میں جائیں اور وہ لوگوں کی مصیبت کو دور کر دیا کرے۔ روئے زمین پر اس جنتی کو دیکھ لو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کوئی ولی آپ کو ایسا نہیں دکھے گا جو مصیبت میں گرفتار کرتا ہو، ہر ولی آپ کو مصیبت سے نکالنے والا نظر آئے گا۔ زمین پہ تھے تب بھی مصیبتوں کو دور کرتے تھے، زمین کے اندر ہے تو بھی لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ ارے لوگ پاگل تھوڑی ہوئے ہیں، مصیبت میں گھرتے ہیں، کرائے کو پیسہ نہیں ہوتا پھر بھی اجمیر شریف جاتے ہیں، اسی لیے تو جاتے ہیں۔ یقین ہے کہ زمین کے اوپر تھے تو بھی مصیبتیں دور کرتے تھے، زمین کے اندر ہے تو بھی مصیبتیں دور کرتے تھے۔ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ میں مشکل میں آ گیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت ان کے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ آقا نے فرمایا چل تو حضرت جابر کو لے کر چلے۔ ہم کسی کے ساتھ چل تو کہنے میں شرماتے ہیں کیونکہ ہم بہت بڑے ہیں، ہم کیسے جائیں گے کوٹ تک کسی کی مدد کرنے کے لیے، ہم کیسے جائیں گے کسی قرض دار کے گھر تک کسی کی مدد کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہم تو اتنے بڑے ہیں کہ ہم تو کسی کے ساتھ چلنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ لیکن ہر بڑے سمجھنے والے سے کہہ دوں اپنی بڑائی کا پٹارا بن کر میرے نبی سے بڑھ کر کون بڑا ہو سکتا ہے؟ بڑائیاں جن کے تلووں کو بوسہ دے کر بلندی پاتی ہے، وہ رسول ایک غریب صحابی کے لیے کہتے ہیں چل تو، اور اس کے بعد حضور ان کے باغ میں آتے ہیں، باغ کا جائزہ لیا، پتا چلا سال بھر تک تو کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ پھل ہی ضائع ہو چکے، سال بھر تک کوئی گنجائش نہیں کہ قرضہ ادا ہو۔ باغ کا جائزہ خود لیا، اس کے بعد اس یہودی کے گھر خود چل کر گئے۔ میرے نبی کی سیرت یہ ہے۔ پریشانی یہ ہے ہم معجزات کو سن کر نعرے لگانے کے عادی تو ہے لیکن کبھی سیرت سننے کی ہم نے کوشش نہیں کی، اور معجزات برحق ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین سیرت، سرکار کو جن لوگوں نے چاند کے ٹکڑے کرتے دیکھا وہ مسلمان نہیں ہوئے، بہت سارے لوگ، لیکن حضور کے کردار کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوئے۔ آج حضور کی سیرت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ آج تو مسلمانوں کو خود نہیں پتا حضور کی سیرت کیا ہے۔ حضور ایک یہودی کے گھر چل کر گئے، خدا کی قسم جس کے دروازے پہ جبریل چل کر آتا ہو اور پھر اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہوتا ہو، وہ رسول اپنے لیے نہیں ایک غریب صحابی کے لیے، وہ بھی یہودی کے دروازے پہ، غیر مسلم کے دروازے پہ چل کر گئے اور کہا سنا ہے کہ جابر نے تم سے قرضہ لیا ہے، وقت پہ ادا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا نقصان ہو گیا ہے۔ اس نے کہا آپ آئے ہیں لیکن اس وقت معاذ اللہ میں آپ کی بات بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اتنی تاخیر ہو چکی ہے کہ اب میں اس کو مہلت نہیں دے سکتا، اس لیے میں آپ کی سفارش بھی قبول نہیں کرتا، قربان جائیں۔ حضور پھر لوٹے، پھر باغ میں آئے، پھر دیکھا
अर्ज की या रसूल अल्लाह वो बहुत तंग करेगा। हुजूर फिर तशरीफ ले गए, दोबारा फिर गए हैं मेरे आका। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, ये सुन्नत पर कब अमल होगा? ये सुन्नत पर कब? मिसवाक की सुन्नत पे अमल हो रहा है, दाढ़ी की सुन्नत पे अमल हो रहा है, कुर्ते की सुन्नत पे अमल हो रहा है, खाने से पहले नमक चखने की सुन्नत पे अमल हो रहा है, हाथों में तस्बीहां हैं। इस सुन्नत पर अमल कब होगा? हम कब निकलेंगे अपने घरों से मुसीबत ज़दों को दूर करने के लिए? अगर इस सुन्नत पर अमल शुरू हो जाएगा तो मुसलमानों की बेटियां लौजों में फरोख्त नहीं होगी। अगर इस सुन्नत पर अमल शुरू हो जाएगा, मुसलमानों की बेटियां जो है सिग्नलों पर भीख मांगती भी नजर नहीं आएगी। इस सुन्नत पर अमल शुरू हो जाएगा तो 35-35 साल की बेटियां बगैर जहेज के जो घरों के अंदर बैठी हुई है, उनको अच्छे रिश्ते नहीं आते, उन लोगों की शादियां होने लगेगी। क्योंकि अगर कोई मालदार आदमी किसी गरीब के घर जाके कहे कि अरे अपने बेटे का रिश्ता इसकी बेटी के साथ कर लो, मैं जमानत देता हूं, मैं तेरी मदद करूंगा, चल क्या लगता है बताओ। लेकिन कौन है ऐसा? मेरे आका के दीवानों, हर साल हज करके वो मकाम न मिलेगा जो हुजूर की सुन्नत पर अमल करने से। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है, उसकी शान बेनियाजी। हमसे हमारी इबादत की जरूरत नहीं, लेकिन बंदे तो मोहताज हैं। अफसोस, अल्लाह के हबीब से जब जाबिर ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, वो बहुत तंग करेगा आका, सरकार फिर तशरीफ ले गए। आका दोबारा फिर गए हैं, तवज्जो आप मेरी तरफ रखें, हुजूर दोबारा फिर गए हैं और कहा कि मान लो छोड़ दो उसको। लेकिन था वो यहूदी बड़ा मुतासिब, कहा कि ए मोहम्मद मैं उसको नहीं छोड़ सकता, मोहलत नहीं दे सकता। हुजूर फिर आए हैं बात। इतनी मसरूफ तरीन जात है जो पूरी रात इबादत करते हैं, दावत और तबलीग है, इतने सारे मसाइल हैं, इतने सारे मामलात हैं, लेकिन एक गरीब के लिए कितना टाइम हुजूर निकाल रहे हैं। आका ने गरीब के लिए कितना वक्त निकाला है। सरकार फिर वापस आए, उन्होंने इसकी या रसूल अल्लाह वो परेशान करेगा। सरकार फिर तीसरी मर्तबा भी गए, लेकिन 3 बार जब वो नहीं माना तो हुजूर वापस बाग में आए। घर नहीं गए, बाग में आए। बाग में आके हुजूर ने कहा जाबिर पानी ला। हजरत जाबिर ने पानी लाया, हुजूर ने वुजू किया। वुजू करने के बाद अब हजरत जाबिर खुद बयान करते हैं, हुजूर ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज अदा की और उसके बाद एक ओटा था, उस ओटे पर हुजूर अलैहिस्सलाम उसी मुसल्ले पर लेट गए। हुजूर ने क़िलोला किया। जाबिर कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब लेटे तो हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे थे तो साया था, लेटे थे तो कुछ वक्त जिस्म का हिस्सा धूप की तरफ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि जैसे धूप की तरफ हिस्सा गया तो दरख्त ने अपनी टहनियां उस हिस्से पर भी दराज की और हुजूर के सर पे साया कर दिया। हजरत जाबिर कहते हैं थोड़ी देर हुजूर सोए, मैं परेशान था कि अब क्या करूं, लेकिन हुजूर चूंकि मेरे बाग में मौजूद थे इसलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बाग में मौजूद है, दिल को तसल्ली है। हुजूर सोए हैं, थोड़ी देर के बाद हुजूर की आंख खुली है। आंख खुलने के बाद सरकार ने कहा जाबिर क्या हाल है? कहा हुजूर उसकी तकलीफ है, मैं क्या करूं? आका फरमाते चल अब हम खजूरें तोड़ते हैं। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं तो कह चुका हूं कि खजूरें तो मेरे बाग में है नहीं और जो है वो कच्ची है और पक्की उसको देना है। आका ने कहा तू टोकरी हाथ में उठा और मेरे साथ चल। जाबिर कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, जहां पर खजूरें नहीं थी मैंने हुजूर के उठने के बाद देखा खजूरें लगी हुई है, जो कच्ची थी मैंने देखा वो पक गई है। मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे अपने हाथों में टोकरी ली, हुजूर हाथों से तोड़ते जाते, टोकरी में रखते जाते, हाथों से तोड़ते जाते, टोकरी में रखते जाते। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, माल तो पूरा टूट जाएगा लेकिन उसको देने इतना जमा नहीं होगा। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम जब हुजूर सब तोड़ चुके तो मैंने कहा हुजूर ये बहुत कम है, उसको ज्यादा देना है। सरकार ने कहा वजन कर, मैंने वजन किया तो उतना ही निकला जितना उसको देना था। यानी मुसीबत ज़दों की मुसीबत दूर करने के लिए सिर्फ दुआ नहीं, फिजिकली तौर पे इन्वॉल्व होना चाहिए।